आज का यहाँ वीडियो कक्षा 11 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप हिंदी मीडियम में हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में हो। ये जो वीडियो आपने देख लिया तो पक्का 100% वादा आपसे कि आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए बिल्कुल मैं प्रिपेयर कर दूंगा। अभी तक तैयारी नहीं की तो ये वीडियो ही आपके लिए बहुत ही काफी रहेगा। देखो यहाँ पर एक नोट किया गया है, बिंदु है, ये खुद एमपी बोर्ड ने जारी की। उसमें लिखा हुआ है कि शिक्षक जो है प्रश्न पत्र में समाहित प्रश्नों का उपयोग करेगा। विद्यार्थियों के सीखने के स्तर एवं पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र बनाते समय अनिवार्य रूप से इस चीज का प्रयोग करें। यानी कि यहां से बात यह है कि 100% आपका पेपर जो है, चाहे आप एमपी बोर्ड के कोई से भी जिले से हो, ठीक है, ये सारी की सारी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा विथ सॉल्यूशन। और जो बच्चों मेरे साथ वीडियो देख के, ठीक है, इसको पीडीएफ लेगा, उसको बिल्कुल फ्री सॉल्यूशन के साथ बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। तो चलिए बच्चों, यहां से पूरी चीज को क्लियर करेंगे, ठीक है। ना केवल सॉल्यूशन को समझाऊंगा, आसान भाषा में समझाऊंगा, ठीक है। सॉल्यूशन प्रोवाइड करना मेन मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा है आपका कि आपको कितना प्रिपेयर कर सकता हूं मैं। तो मेरी तरफ से मैं 100% कोशिश करूंगा बच्चों कि आपको अच्छा स्कोर कराने में मदद मिले मेरी तरफ से। तो आप भी जरूर इस वीडियो को एक बार, ठीक है, जरूर देख लीजिएगा और जमे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, है ना। देखिए, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग कहा जाता है वो कहा जाता है भक्ति काल को। कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है? तो कबीर ने जो ईश्वर है उसका कितना स्वरूप बताया है? कबीर क्या करते हैं? एकता में विश्वास करते हैं। एकता मतलब कबीर के हिसाब से ईश्वर एक है जो सर्वत्र हर जगह विद्यमान है। विदाई संभाषण के लेखक है, विदाई संभाषण के जो लेखक है वो कौन है? ठीक है, तो प्रेमचंद है कि बाल मुकुंद गुप्त है, लाडकर्जन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है। तो बाल मुकुंद गुप्त है। ओज गुण जो पाया जाता है वो ओज गुण किस में पाया जाता है? देखिए, ओज गुण पाया जाता है वीर रस में, ठीक है, क्योंकि वीर रस में क्या होता है? उत्साह, साहस और पराक्रम की प्रधानता होती है। और उत्साह, पराक्रम और इस जो चीजें पाई जाती है वो पाई जाती है आपके ओज गुण में, यानी कि वीर रस के अंतर्गत आ गया है। मीराबाई की मूलतः भाषा थी, मतलब इसकी भाषा कौन सी थी? मूलतः तो राजस्थानी थी। नमक की बोरियों में से भरी गाड़ियां कहाँ जा रही थी? जो नमक दरोगा पार्ट जो है आपका, उसके अनुसार नमक की जो बोरियां है वो कहाँ जा रही थी? ठीक है, तो पार्ट का नाम क्या है, ध्यान रखना है, नमक दरोगा। तो उसमें अनुसार बोरियां जो दी थी वो कहाँ जा रही थी? वो जा रही थी आपकी मिर्जापुर। ठीक है, ये गलती से इधर रह गया था, है ना। अगला देखते हैं, तुर्की शब्द का संबंध किससे होता है? देखिए, तुर्की शब्द का संबंध होता है सब्जी से, ठीक है। और मियां नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बना लेते थे? आप सब जानते हैं, एक आपकी जो बुक है उसमें 56 प्रकार की वो, ठीक है, यानी कि 56 प्रकार की वो रोटियां बना सकते थे। पाथेर पांचाली फिल्म किस भाषा की है? पाथेर पांचाली जो है वो किस भाषा की है? तो बंगला भाषा की, भैया, बंगला। फिल्म जो है किस भाषा में की गई है? तो बंगला है। विदाई संभाषण किस विधा की रचना है? तो विदाई संभाषण जो है क्या है आपका? एक क्या है? व्यंग है, रेखा चित्र है, नाटक है। तो ये आपकी विदाई संभाषण, याद रखना, व्यंग है। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो प्रेमचंद का जो मूल नाम है वो था आपका धनपत राय है। निम्न में से संचार का साधन नहीं है, निम्न में से संचार का साधन नहीं है, कौन सा? देखिए, रेडियो, टेलीविजन, समाचार, ये सारे के सारे साधन क्या है आपका? एक बात को दूसरी जगह से पहुंचाने के लिए लाभदायक है, मतलब ये पहुंचाते हैं, तो ये संचार के साधन हुए। लेकिन प्रिंटर तो केवल प्रिंट निकालने का काम करेगा, तो इसलिए ये आपका संचार का साधन नहीं है, ठीक है। और लता मंगेशकर के गायन की जो विशेषता है वो क्या है आपकी? तो लता मंगेशकर के जो गायन की विशेषता है बच्चों वो है उनका गानपन। मीरा के गिरधर के मुकुट पर क्या लगा है? तो मीरा के गिरधर के मुकुट पर मोर पंख है। यहाँ मेरा घर है
कथन में कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहां से अपन बात करें तो अभिधा है, अभिधा। पंडित अलाउद्दीन मुंशी धर को किस पद पर नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो यहां से देख सकते हैं अपन कि उनको मैनेजर पर नियुक्त किया गया था। किस पर? मैनेजर के पद पर नियुक्त किया गया था। लता मंगेशकर को किस उपनाम से नहीं पुकारा जाता? ठीक है, किस उपनाम से नहीं पुकारा जाता? कोकिला। ठीक है, स्वर साम्राज्ञी, ये भी याद है। कोकिल कंठ, इस नाम से भी गज गामिनी के नाम से नहीं पुकारा जाता। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है आपका रति। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। अवधी भाषा का महाकाव्य है। अवधी जो भाषा है उसका महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास कि कामायनी कि रामचंद्रिका। ठीक है, कि आपका यहाँ से रामचरितमानस, तो रामचरितमानस। ठीक है, ये किसके द्वारा रचित है? तुलसीदास के द्वारा रचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जल ही जीवन है, इस सूक्ति का भाव पल्लवन करते समय मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो यहां से देखिए जल के महत्व को समझाना, क्योंकि जल ही जीवन है, इसका मतलब क्या? जल के सुंदरता का वर्णन नहीं कर रहे हैं, जल के रंगों के बारे में नहीं बता रहे हैं, जल की मात्रा को नहीं बता रहे हैं। ठीक है, बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जल के महत्व को समझाया है। ठीक है, अगला है आपका भाव पल्लवन करते समय किस तत्व पर विशेष बल देना चाहिए? ठीक है, मात्र शब्दों की संख्या पर, विषय के से संबंधित तर्क पर, कि भावनात्मक अभिव्यक्ति पर, किस पर? तो यहां से बच्चों बात करें अपन तो भावनात्मक अभिव्यक्ति इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, सार संक्षेपण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सार संक्षेपण का जो मुख्य उद्देश्य होता है मूल विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करना। अगला देखते हैं, सार संक्षेपण करते समय किस बात का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है? तो सार संक्षेपण करते समय जो है हमको मूल, ठीक है, मूल विचारों का, यह तो हो गया है। सार संक्षेपण समय करते समय हमको किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है? तो अनावश्यक विस्तार करना, मतलब फालतू की बातों को नहीं बताना। विज्ञापन का उद्देश्य क्या होता है? तो विज्ञापन का जो उद्देश्य है वो क्या होता है? तो वो होता है आपका उत्पाद या सेवा का प्रचार करना। संवाद लेखन में सबसे अधिक ध्यान किस पर देना चाहिए? तो संवाद लेखन पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए पात्रों की भावनाओं पर। अनुच्छेद करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो अनुच्छेद करते समय आपको स्पष्टता, एकता और क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों कि रिक्त स्थान। देखिए अब जो इतने सारे सही विकल्प हैं, इनमें से क्या होगा कि आपके बहुत सारे जिले हैं और बहुत सारे जिलों में अलग अलग तरह के क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, तो इसमें से ही सारे 6 सही विकल्प आपके टीचर इन सारे सही विकल्पों में से लेंगे, ये गारंटी। अलग से कोई सही विकल्प नहीं आएगा, ये मेरी जवाबदारी है। ठीक है, ईद का चांद होना। देखिए ईद का चांद होना, इसका मतलब क्या होता है आपको पता है? ठीक है, मुहावरा है कि क्या है ये? तो देखिए एक मुहावरा है, ये क्या है? मुहावरा। ठीक है, चलिए इसके बाद में आपका क्या है? ईद का चांद एक वाक्यांश है और वाक्यांश क्या होता है? आपका एक मुहावरा कहलाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव। देखिए श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो है रति, और रौद्र का मतलब है कि क्रोध। क्रोध का मतलब आपका होता है, बोलो जल्दी से, क्रोध का होता है रुद्र। ठीक है, चलिए मतलब रौद्र रस का क्रोध, बात बराबर ही के उल्टे सुल्टा। मीरा की भक्ति जो होती है, मीरा की भक्ति किस भाव की है? तो देखिए दास भाव की है मीरा की भक्ति, की दाम्पत्य भाव की है। तो मीरा ने श्री कृष्ण को क्या माना था? अपना, ठीक है, आराध्य माना था। तो दाम्पत्य भाव की है उनकी भक्ति, किसकी?
दाम्पत्य है, पति के रूप में स्वीकार किया था नहीं, ठीक है, आराध्य मानकर। तो यहां से देखिए प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है, देखिए प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है आपका रामचरित मानस, ठीक है, याद रहेगा भैया। चलिए इसके बाद में आप बात करें आगे की, तो ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां से देखिए की भूमिका अप्पू की जो भूमिका है वो निभाने वाले लड़के का नाम क्या था? तो अप्पू की जो भूमिका निभाने वाले लड़के का नाम था सुबीर बनर्जी, सुबीर बनर्जी, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है, अप्पू की भूमिका निभाई थी। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं? देखिए जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उनको कहा जाता है अलंकार, और रस की डेफिनेशन एक अलग होती है कि रस की कैसी होती है बच्चों, कि किसी काव्य को पढ़ने सुनने या देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे अपन रस कहते हैं। संचार शब्द शक्ति, मतलब संचार शब्द की जो उत्पत्ति है वो कौन सी धातु से हुई है? तो चर धातु से हुई है। किससे? चर से। कबीर भक्ति काल की शाखा के कवि है, तो सगुन की निर्गुण, तो कबीरदास जी जो है ना वो निर्गुण भक्ति धारा की शाखा के कवि है। लता मंगेशकर के पिताजी का नाम, लता मंगेशकर के पिताजी का नाम क्या था? तो क्या था भैया? हृदय नाथ मंगेशकर की दीनानाथ मंगेशकर, तो दीनानाथ मंगेशकर। टेलीविजन टेलीविजन संचार का माध्यम है, श्रव्य की दृश्य। टेलीविजन जो है वो कौन से माध्यम कौन से संचार का कौन सा माध्यम है, कि दृश्य है कि श्रव्य है? जल्दी बताओ। तो टेलीविजन जो है, टीवी जो है वो देखने का काम है। रेडियो जो है, रेडियो रेडियो जो है वो है आपका श्रव्य। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी, देखिए ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी आपकी 1936 में, ठीक है। और मियां नसरुद्दीन ने रोटियों बनाने का हुनर रेगिस्तान से सीखा, तो किससे सीखा था? वालिद उस्ताद थे, उन्होंने उनको सिखाया था, ठीक है, ठीक है भाई साहब। और वीर रस प्रधान कविताओं में गुण पाया जाता है, तो देखिए ध्यान रखना ये वीर वाला तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, हर बार पूछे जाता है। ओज गुण, कौन सा गुण? ओज गुण, तो ये ओज आएगा यहाँ से, राइट। गाय पालतू पशु है, गाय क्या है आपका? पालतू पशु है। वाक्य में शब्द शक्ति है, तो गाय एक पालतू पशु है, इसमें ये आपकी अभिधा है कि व्यंजना है? देखिए, ठीक है, व्यंजना इसलिए नहीं है क्योंकि व्यंजना शब्द अपने सीधे अर्थ के आगे का अर्थ छिपा रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया? गाय जो है पालतू पशु है, उसका पालतू से इसका सीधा संबंध है। जब सीधा संबंध बताया जाए तो वहां पर होता है अभिधा, ठीक है। पंडित आलोपदीन को रिक्त स्थान पर अखंड विश्वास था, सरस्वती पर कि लक्ष्मी पर? ठीक है, लक्ष्मी पर कि सरस्वती पर? तो यहां पर आपका आ जाएगा सरस्वती। और अगला आपका है, हो गया, कहाँ है? जिंदगी नामा प्रसिद्ध है, जिंदगी नामा जो है प्रसिद्ध है, वो प्रसिद्ध है क्या है? उपन्यास की कहानी, तो उपन्यास राइट रहेगा। कबीर की जो भाषा है वो आपकी सादुकड़ी है। और रिक्त स्थान में दोहों पर पूर्व पर संबंध होता है, कौन सा? तो प्रबंध काव्य में। मुंशी बंशीधर विभाग में दरोगा थे, नमक विभाग में। सड़क विभाग में नहीं थे, ठीक है भैया, ठीक है। कहानी का नाम क्या था? नमक का दरोगा, इसलिए नमक विभाग है। सच्चाई
की सदा जीत होती है। इस कथन में भाव पल्लवन करते समय रिक्त स्थान का महत्व बताया जाता है। तो किसका? सत्य का कि बुद्धि का? बोलो जल्दी से। तो यहाँ पर सत्य राइट आएगा। भाव पल्लवन में किसी कथन के पक्ष को विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, तो बच्चों यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ से भावनात्मक आ जाएगा। ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं इनके आपको बता देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाए। तो यहाँ से हटा, ठीक है। सार संक्षेपण में अनावश्यक बातों को हटा देना चाहिए। यदि हम बात करें आगे की, तो सार संक्षेपण के में मूल विचारों को रिक्त स्थान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। संक्षिप्त विज्ञापन का उद्देश्य जो होता है वो किसी वस्तु या सेवा का प्रचार करना होता है। अच्छे विज्ञापन में भाषा आकर्षक और रिक्त स्थान होनी चाहिए, तो प्रभावशाली होनी चाहिए भाई साहब, आकर्षक और प्रभावशाली। संवाद लेखन में भाषा स्वाभाविक और, ठीक है, सहज सहज होनी चाहिए। संवाद लिखते समय पात्रों की स्थिति और रिक्त स्थान पर ध्यान रखना चाहिए, तो भावना पर ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद लेखन, देखो ध्यान से आप, अनुच्छेद लेखन से संबंधित विचार रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, अव्यवस्थित की क्रमबद्ध। तो यहाँ से अपन बात करते हैं, तो बच्चों यहाँ पर जाएगा इसका क्रमबद्ध, और अनुच्छेद की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण, ठीक है। यहाँ से हो गया इतना। अब अगला जो है आपका, वो है आपका सत्य और असत्य, ठीक है। देखिए यहाँ से, पंडित आलोपदीन नामक विभाग के अधिकारी थे, ठीक है। देखिए, तो बंशीधर जो थे ना, वो थे आपके नमक विभाग के अधिकारी। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं ये कौन थे? बंशीधर, ठीक है बच्चों। और ये पंडित आलोपदीन जो थे वो क्या थे? एक बड़े और प्रभावशाली व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी। मियाँ नसरुद्दीन 56 किस्म की रोटियां बना लेते थे, तो बिल्कुल सत्य बात है। पद्मावत जो है भक्ति काल की रचना है, ठीक है। पद्मावत जो है भक्ति काल की रचना है, बिल्कुल सत्य बात है। और इसके कवि जो है, कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी है, याद रखना है आपको, मलिक मोहम्मद लॉर्ड कर्जन एक बार भारत के वायसराय बने थे, ठीक है। नहीं, 2 बार बने थे, इसलिए ये असत्य बात है। ये कितनी बार बने थे? वो 2 बार बने थे। पहला जो कार्यकाल था उनका 1899 से 1904 था, और दूसरा था 1904 से 1905, ठीक है। मास्टर जी ने धनराम से 12 का पहाड़ा सुनाने के लिए कहा था, ठीक है। मास्टर जी ने धनराम से क्या 12 का पहाड़ा सुनाने की बात कही थी कि भैया? तो पाठ जो है आपका गलता लोहा है, जैसे कि याद होगा आपको। और बच्चों उसमें है ना 12 का पहाड़ा नहीं सुनाने की थी, उसमें की थी उसको 19 का पहाड़ा, तो इसलिए ये हो गया आपका असत्य। ये क्या लिख दिया रे? असत्य, ठीक है। और असत्य में अगर यहाँ पर सत्य क्या है? 19 का पहाड़ा। ये मैं टॉपिक में लिख रहा हूँ कि ताकि आपको याद रहे। माधुर्य गुण का अर्थ जो है मधुरता से है, तो माधुर्य गुण का जो अर्थ है वो मिठास से है, बिल्कुल। तो मधुरता का मतलब मिठास ही होता है, ठीक है, आनंद से भर देता है, इसलिए ये बात हो गई आपकी। कबीर ने आडंबरों का विरोध किया था, बिल्कुल सही बात है, पाखंड का बाहरी विरोध कहा, ठीक है। कबीरदास की प्रमुख रचना है ना, उसमें एक भजन भी आता है, कभी कभी सुना हो तो बच्चों आपने, कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। यदि पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाए नहीं वास्तव में,
तो मैं पूछ लूँ क्या, पहाड़, पहाड़ पूछ दूँ तब तो भगवान मिले मेरे को। ठीक है, भीतर के तू देव को न पहचाने, हैं भीतर के तो भीतर जो तेरे अंदर जो भगवान बसा हुआ है, देव बसा हुआ है, उसको तो तू पूछता नहीं है, और बाहर करे पुकार, तो बाहर तू पुकार करता रहता। बहुत ही बढ़िया सा है। ठीक है, तो बाहरी आडंबरों का विरोध किया था, और वास्तविकता है ये कि हमें बाहरी आडंबरों का विरोध नहीं करना चाहिए। मीरा की जो मूल भाषा है राजस्थानी पर अवधी का प्रभाव है, असत्य बात है। ठीक है, मीरा की मूल भाषा क्या है, राजस्थानी पर अवधी का प्रभाव नहीं, राजस्थानी के साथ में ब्रज भाषा का प्रभाव। न्याय, न्याय के मैदान में धन और धर्म के बीच युद्ध टन गया। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल आपकी सत्य रहेगी। ठीक है, आगे बढ़े। देखो बच्चों, अगला क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, कि संस स्मरण जो होता है, ये बात है, देख रहे हैं आप, संस स्मरण स्मृति पर आधारित होता है। बिल्कुल सही बात है ये तो आपका सत्य रहेगा। गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है। गंभीरता जो है वो है आपका उसका गुण या विशेषता। शास्त्रीय संगीत में जो गंभीरता है वो उसका गुण बता रही, विशेषता बताई गई है। तो यहाँ पर ये आपका स्थायी भाव नहीं है, असत्य बात है। चित्रपट संगीत में चपलता होती, बिल्कुल ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, ये हमेशा बहुत बार आया भी है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है आपकी। स्थायी भाव की जो संख्या होती है वो 35 होती है क्या, तो ये बात होगी आपके असत्य, क्योंकि 33 होती है। और स्थायी भाव जो है, संचारी भाव है वो गलती से, संचारी भाव होते हैं 33 और स्थायी भाव होते हैं बच्चों 10। ये दोनों में से एक तो हर साल पूछते ही पूछता है। हैं, इंटरनेट जो है जनसंचार का माध्यम नहीं है। अरे भैया, इंटरनेट तो आज महत्वपूर्ण है समाचार पहुंचाने के लिए, कहीं की खबर उड़ाने के लिए, तो ये भाई साहब असत्य बात होगी इसकी अनुसार। सूर सागर जो है महाकाव्य, बच्चों आप कहोगे तो मैं आराम आराम से पढ़ाऊंगा, टुकड़े टुकड़े में पढ़ा दूंगा। ठीक है, लेकिन आपका सहयोग चाहिएगा, है ना। हाँ, है ना, मैं भी थोड़ा सा विचलित हो गया था कि थोड़ा ज़्यादा देख के क्या रहे, नहीं यार इतने सारे का वीडियो कब तक बनाऊंगा। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, मैं आपके लिए प्रॉपर तैयारी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब मैंने विचार किया कि बिल्कुल शांति से और आराम से पढ़ाऊंगा, ताकि आपको समझ में भी आए क्या पढ़ रहे। सूर सागर क्या है, महाकाव्य है, बोलो जल्दी से। सूर सागर क्या है, महाकाव्य है। ठीक है, तो सूर सागर क्या है भैयू, महाकाव्य नहीं है। सूर सागर है मुक्तक काव्य एक तरह का, तो ये असत्य हो गया। पथेर पांचाली जो है उर्दू भाषा में लिखी है, तो पथेर पांचाली जो है वो आपकी बंगला में लिखी, बंगला, बांग्ला। अप्पू की जो भूमिका है वो 8 वर्ष के बालक ने निभाई, तो अप्पू की भूमिका जो है वो 6 वर्ष के बालक ने निभाई थी। कितने वर्ष के बालक ने, 6 वर्ष के, 8 वर्ष के नहीं। ठीक है, ठीक है, और लगभग उसकी उम्र थी 6 वर्ष के लगभग। और किसने निभाई थी, तो वो थे आपके सुबीर बनर्जी। नमक, सुबीर बनर्जी हो गया। नमक विभाग के दफ्तर से कुछ दूरी पर गंगा नदी बहती है, ये बहती थी, तो बिल्कुल सही बात है। नमक का दरोगा है, उसके प्रसंग में अपने देखा कि दफ्तर के आसपास गंगा नदी का उल्लेख देखने को मिला, तो ये बात आपकी हो गई है सत्य। रंगरेज रोटी बनाने का कार्य करता है। ठीक है, तो रंगरेज का काम होता है कपड़ों को रंगना। ठीक है, तो इसलिए आपका हो जाएगा ये असत्य। रोटी बनाने का कार्य नहीं करता है वो, रंग करना मतलब रंगने का काम करता था, कपड़ों को रंगना। तालीम भी बड़ी चीज है। ठीक है, तो ये सत्य बात है। ये मियां नसरुद्दीन के जो पाठ है इस पर जोर दिया गया कि काम सीखना ही नहीं, बल्कि उस काम को सही तालीम से भी
निभाना या प्रशिक्षण करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाव पल्लवन में सुक्ति या विचार का भावनात्मक विस्तार है, ये बात भी आपकी सत्य बच्चों। भाव पल्लवन में तर्कों के बजाय आंकड़ों का प्रयोग अधिक किया जाता है। ठीक है, तो तर्कों के बजाय आंकड़ों का प्रयोग नहीं किया जाता, उसमें किया जाता है आपका भावनात्मक विस्तार। क्या किया जाता है? भावनात्मक विस्तार। ठीक है, थोड़ा छोटा कर दूं यार। अगला है आपका सार संक्षेपण में अनावश्यक विवरणों को हटाया जाता है। बिल्कुल सत्य बात है ये। सार संक्षेपण में लेख की भाषा को कठिन बनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। अच्छा बच्चों, इसकी जो पीडीएफ है, आपको पीडीएफ के लिए आपको अपना ऐप एनसीईआरटी कोचिंग ऐप है, उसकी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से उसको इंस्टॉल कर लेना है। और उसकी प्रोसेस पूरी जो है, उसका वीडियो में किस तरीके से प्रोसेस करनी वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है, मतलब कुछ नहीं करना रहेगा ऐप में, सीधा सीधा आपको आपका आईडी बनाना है, ईमेल आईडी, नाम, मतलब ये मोबाइल नंबर, एक नॉर्मल सी फॉर्मेलिटी रहेगी, उसको निभाना है। और उसके बाद में सीधा सीधा सारी पीडीएफ आपको दिख जाएगी। विज्ञापन लेखन का उद्देश्य वस्तु या सेवाओं को लोकप्रिय बनाना है होता है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। ठीक है, अगला क्या है हमारा? विज्ञापन लेखन में निष्पक्षता और तटस्थता आवश्यक नहीं होती है। भाई साहब, सबसे जरूरी बात है यही, असत्य हो गई है। संवाद लेखन में पात्रों की स्थिति और स्वभाव को ध्यान में रखना चाहिए, तो ये बात आपकी सत्य रहेगी। संवाद लेखन में एक ही व्यक्ति को विचारों को बार बार दोहराना चाहिए, तो बार बार दोहराना चाहिए क्या? तो असत्य बात है ये। अनुच्छेद लेखन में विचारों का क्रमबद्ध और स्पष्ट होना आवश्यक है, तो ये एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, बिल्कुल राइट बात है ये। और अनुच्छेद में विषय से हटकर अन्य विषयों पर भी चर्चा करनी चाहिए, नहीं, एक ही मुख्य विषय रहता है उसमें, इसलिए आपको हो जाएगा ये अंत वाला असत्य। ठीक है बच्चों, अब मैं बात करूं आगे जोड़ी की, तो देख सकते हैं आपका जोड़ी से अपन, ठीक है, अगले क्वेश्चन में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 पर ध्यान रखना है। सत्य सत्य जितने भी बताएं उनमें से कोई से भी जिले से आप हो, कोई से भी जिले से हो, मेरी गारंटी, और मैं आपको समय के अनुसार 2 सैंपल पेपर दूंगा, एक दिन पहले 2 या 2 दिन पहले चैनल पर डाल भी दूंगा, या फिर आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जैसे ही मैं डालूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। ठीक है, कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है कहीं पर भी, ना कोई बेज आपको खरीदना है। 11th में पूरा जवाबदारी मेरी रहेगी। ठीक है, ये आपका करने के बाद में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक श्रृंखला चलाऊंगा जो एनुअल एग्जाम के लिए रहेगी, कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं बच्चों। ठीक है, सही जोड़ी से अपन देख सकते हैं, सही जोड़ी सब कुछ A to Z, इन सब की PDF भी बच्चों आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आप सब जानते हैं कि मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि हमारे बच्चे जो है वो अच्छे से चीज़ों को कंप्लीट कर सके। PDF के लिए क्या करना रहेगा आप सब जानते होंगे कि आपको कुछ नहीं करना, ये PDF रहेगी आपकी, देखो ध्यान से। ठीक है, ये इस तरीके से पूरी PDF रहेगी, जैसे मैंने अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया है, रिक्त स्थान तक कर लिया है, ये देखो चीज़ों को ध्यान से, है ना। तो बच्चों, पहली बार चैनल पर है आप सभी, आप तो बच्चे का है कि आपको हमारे मित्र के बराबर ही कहोगे, 10वीं तक थे जब हम आपको छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे समझते थे। ठीक है, तो यहाँ से आप ध्यान से देखना है। ठीक है, त्रैमासिक परीक्षा में इन्हीं में से आएगा। ये था आपका लेक्चर 1, ज़्यादा से ज़्यादा मैं लेक्चर इसके 4 से 5 करूँगा, जिसमें पूरा काम आपका हो जाएगा। आप सपोर्ट करोगे तो मैं जल्दी जल्दी चीज़ों को लाऊंगा, नहीं तो आप सपोर्ट नहीं करोगे तो भैया मैं 10th 9th इन वाले बच्चों को पढ़ाऊँगा, सीधी सी बात है ना। क्योंकि मेरा विचार ये कि नहीं, हमारे साथ जो बच्चे जुड़े थे 10th में, उनको थोड़ी बहुत आस तो हमसे रहेगी, तो आशा करी होगी मैंने, और आशा पे मैं शायद खरा उतरा नहीं उतरा, हो सकता है मुझे थोड़ा सा समझाने में दिक्कत आई हो, क्योंकि बहुत सारे सही विकल्प एक साथ रहते हैं ना, तो थोड़ा सा व्यक्ति क्या होता है एकदम से समझा नहीं पाता है ना, सारी चीज़ें डिटेली रूप में। जैसे 5-6 क्वेश्चन रहे तो अपन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, तो पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा।